नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लाहौर थिंक फेस्ट में कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने थरूर पर देश के बाहर भारत को बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए सोनिया और राहुल पर भी निशाना साधा। शशि थरूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाहौर थिंक फेस्ट में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। Actually, it's paradoxical that the government in India is not doing well, and people realize they're not doing well in terms of managing COVID. But the polls suggest that it's not hurt them politically as it should. So we in the opposition do point out that, for example, the Congress leader Rahul Gandhi had mentioned as early as February that COVID had to be taken more serious, and the government was taking it, and that preventive measures had to be put in place immediately. Otherwise, we would face both a health disaster and an economic catastrophe if this were allowed to run unchecked. So he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. We've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. शशि थरूर के इस बयान पर बीजेपी बुरी तरह से भड़क गई है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। शशि थरूर पर विदेश में भारत को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि थरूर के बहाने सोनिया और राहुल भी यही सब कर रहे हैं, देश को बाहर बदनाम कर रहे हैं। शशि थरूर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, चारों से हम ये पूछना चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर यह कहा, पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है, किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति? यह कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? राहुल गांधी जी, आप सच में बताइए, इंडिया में आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इंडिया के लोग आपसे परेशान हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, मीडिया आपके साथ खड़ी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप क्या अगली बार वहीं से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? राहुल गांधी, आप सच बताइए। पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो है ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं। तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। शशि थरूर के इस फेस्ट में कोरोना से सही ढंग से न निपटने पर सरकार की आलोचना को बीजेपी ने बेहद गंभीरता से लेते हुए सोनिया और राहुल पर भी निशाना साधा है। इस खबर पर लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर हमारे देश हिंदुस्तान के दमखम की, शौर्य की। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये जो आप देख रहे हैं, ब्रह्मोस। इसका सफल परीक्षण किया गया। नौसेना की स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया, परीक्षण किया गया और अरब सागर में एक टारगेट पर इसने जाकर सीधा निशाना लगाया। लंबी दूरी तक ये मार करने में सक्षम है। युद्धपोतों को अभेद्य बनाने में ब्रह्मोस मदद करती है।
यह है हिंदुस्तान की शक्ति, ताकत। होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बलिया कांड का गोलीमार गिरफ्तार हो चुका है। 3 दिन बाद मोस्ट वांटेड धीरेंद्र प्रताप सिंह को लखनऊ से पकड़ लिया गया। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी सरेंडर का प्लान बना रहा था, लेकिन उसकी कोशिश धरी की धरी रह गई। पुलिस ने उसे लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तार कर लिया। साथ में उसके 2 साथी भी पकड़े गए। बलिया का गोलीबाज 3 दिन बाद गिरफ्तार। एसटीएफ टीम ने धर दबोचा, लखनऊ से गिरफ्तारी। गोलीकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। बलिया गोलीकांड का मोस्ट वांटेड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 3 दिन बाद एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी धीरेंद्र की तलाश में 3 दिन से यूपी पुलिस खाक छान रही थी। 10 टीमें छापे पर छापे मार रही थी। बलिया का घर घर खंगाला जा रहा था और मोस्ट वांटेड लखनऊ जा पहुंचा था। कि जो धीरेन्द्र सिंह आरोपी है उसको यूपी एसटीएफ ने पकड़ लिया। यूपी में लखनऊ में इसको पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। और दरअसल जानकारी के मुताबिक धीरेन्द्र सिंह कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरीके से सरेंडर कर सके, जिससे कि वो इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल बच सके। उसी जानकारी के तहत वो लगातार यहाँ पर कई वकीलों में के और नेताओं और अधिकारियों के संपर्क में था, जिसके बाद 2 दिन से वो यहाँ लखनऊ में पड़ा हुआ था और इस बीच दूसरे राज्यों में भी जाने की बात थी। सूत्रों के मुताबिक बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह सरेंडर करने के जुगाड़ में था। इसी जुगाड़ के लिए लखनऊ आया था। वो अपने करीबी नेताओं और पुलिस वालों से संपर्क में था। उन्हीं की सलाह से सरेंडर करना चाहता था। 2 दिन पहले जारी वीडियो भी इसी प्लान का हिस्सा था, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया था। आज सुबह सोर्स इंफॉर्मेशन पे एसटीएफ ने उसको लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है और अब इसको आगे जो न्यायिक प्रक्रिया है गाजीपुर में इसकी आमद की जाएगी और फिर बलिया इसको भेजा जाएगा। इस पूरे केस में अब तक 5 नामजद अभियुक्त और 5 अन्य लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस तरह की विभत्स घटना थी, इसमें अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं गैंगस्टर इत्यादि की, ये अमल में लाई जाएगी और स्थानीय स्तर पे अन्य जो भी लोग जो पब्लिक ऑर्डर भंग होने से संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं वो स्थानीय स्तर पे भी किया जाए। लेकिन बलिया कांड में सरकार की किरकिरी के बाद उसका प्लान धरा का धरा रह गया और वो लगातार एसटीएफ के सर्विलांस पर था। आज जब उसे ट्रैक करते हुए एसटीएफ की टीम लखनऊ के जनेश्वर पार्क पहुंची तो वो अकेला था। उसने गिरफ्तारी का विरोध भी नहीं किया। पुलिस को ताकत का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। जब एसटीएफ ने उसको पकड़ा तो वो अकेले था और उसी तरीके के लाल रंग के शर्ट पहने हुआ था जो घटना वक्त उसने पहनी हुई थी, उसी तरीके की शर्ट पहने हुआ था। और जब उसको पकड़ा गया तो उसने किसी तरीके का कोई विरोध नहीं किया। फिलहाल एसटीएफ उसको पकड़कर बलिया पुलिस के हवाले करेगी, जिससे कि वो आगे की पूछताछ कर सके। और ये गिरफ्तारी बहुत अहम है क्योंकि पुलिस की भी लगातार किरकिरी हो रही थी कि कैसे गिरफ्त से आरोपी भाग गया। और जब ये गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिरकार उसने ये हत्या क्यों की और इस पूरे मामले का सच क्या है। बलिया गोली कांड के 2 दूसरे आरोपी संतोष यादव और अमरजीत यादव को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को धर दबोचा गया है। इनमें से 5 नामजद आरोपी हैं। धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू गिरफ्तार, नरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, देवेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, संतोष यादव गिरफ्तार, अमरजीत यादव गिरफ्तार। धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने उसी दिन घेर लिया जब बलिया के दुर्जनपुर में गोलियां बरसाई गई थी। लेकिन तब पुलिस की घेराबंदी की तस्वीर भी आई, लेकिन धीरेंद्र पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा। पुलिस पे सवाल थे पिछले 3 दिनों से और लगातार दबाव में वो थे। उतने दिनों से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बार बार पूछा जाता था कि गिरफ्तारी में क्या हो रहा है, जांच चल रही है, जांच चल रही है, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हो रही थी। दूसरी तरफ एमएलए सुरेंद्र सिंह भी आ गए, परिवार के पक्ष का उन्होंने रखा। उन्होंने भी कहा कि दोनों तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अब गिरफ्तारी को लेकर के कोई ना कोई बार बार ये बात हो रही थी कि कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब जब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया लखनऊ से, तो कहीं ना कहीं बलिया पुलिस भी इसको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी।
10 पुलिस वाले निलंबित भी हुए। अब 3 दिन बाद धीरेन्द्र की गिरफ्तारी से यूपी पुलिस ने राहत की सांस ली। 50,000 का इनामी अब शिकंजे में है। अब उसके खिलाफ NSA और गैंगस्टर कानून के तहत केस चलेगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और बलिया से शिवेंद्र श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को जिस अंदाज में लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे समझ नहीं आ रहा है कि उसे पकड़ा गया है या फिर उसने सरेंडर किया है। सवाल तो यह भी है कि पुलिस की घेराबंदी के बाद भी गोलीमार 400 किलोमीटर दूर लखनऊ कैसे पहुंच गया। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे तो चढ़ गया, लेकिन इसके लिए पुलिस को बलिया से लखनऊ तक काफी मशक्कत करनी पड़ी। कमिश्नर से लेकर DIG तक को दुर्जनपुर गांव में कैंप करना पड़ा। पुलिस की 10 टीम 3 दिनों तक खाक छानती रही। हैरानी तो यह है कि पुलिस बलिया के गोलीबाज को तलाश रही थी और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ही उसके बचाव में थे। यही कारण है कि उसका मन बढ़ा हुआ था। उसे ना तो पुलिस का डर था, ना ही कानून का खौफ। डबलूर धीरेन्द्र द्वारा 3 फायर किया गया। संजोगवश किसी को गोली नहीं लगी। फायर के दौरान डबलूर जमीन पर गिर गया और इसका रिवॉल्वर या पिस्टल जमीन पर गिर गया। उसी के बगल में इसका दोस्त खड़ा हुआ था और पिस्टल या रिवॉल्वर उठा कर उसने भी फायर करना शुरू किया। उस फायर के दौरान जयप्रकाश पाल उर्फ गामा पाल को गोली लगी। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने कोटे की दुकान के विवाद में दुर्जनपुर में गोलियां बरसाई थी। उसकी दबंगई 1.5 साल भर पहले भी दिखी थी, जब कोटे की दुकान को लेकर ही सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकी देता दिखा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई? जगजीवन वाले में क्या हुआ है? SDM साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ काम है। SDM साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया दुकान, सस्पेंड किया? जाके SDM प्रसाद वाला जाके देखिए, SDM साहब से पूछिए। यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मर्डरगश्ती कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका, आप जानते नहीं अभी। इस धमकी की तस्दीक सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी की है, जो पहले बलिया में ही तैनात थे, अब पास की तहसील में है, लेकिन केस अब भी चल रहा है। जब मैं बलिया में तैनात था 2019 में मई में, उनसे एक दुकान के संबंधीकरण को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने गाली गलौज और धमकी दी थी, जिसके लिए FIR कराए थे। क्या चाहते थे आपसे वो दुकान के बारे में? संबद्ध करा के दूसरे दुकान पे संबद्ध करा के अपना जो भी करना हो तो वहाँ पे संबद्ध हो। जिसको संबद्ध कराना चाहते थे वो दुकान आरोपी थे, तो इसीलिए हम उस पर नहीं करना चाहते। तो किस तरह की धमकी दी उन्होंने आपको? हमको जान से मारने की धमकी, वो तो ऑडियो में है ही, आप देख। धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसका खौफ कम नहीं हुआ है। मृतक का परिवार तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिससे गोलीबाज को ताकत मिलती रही है। जांच की मांग कर रहा है। जो हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिला, लेकिन हम लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसे फांसी की सजा मिले और हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा मिले। यही हम लोग चाहते हैं। सरकार से हमको यही है कि हम लोगों के भाई के परिवार के भरण पोषण के लिए एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया दिया जाए और पूरे घर की सुरक्षा की जाए, ताकि फिर ऐसी कोई वारदात न हो। धीरेन्द्र सिंह का समर्थन कर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी घिर गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें लखनऊ तलब कर जवाब मांगा है। उनसे जवाब मांगा गया है कि एक आरोपी का इस तरह से समर्थन क्यों, उसके लिए थाना पुलिस क्यों, उसके लिए रोना गाना क्यों। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, बलिया, आज तक।
बलिया के दुर्जनपुर में आखिर क्या हुआ था, कैसे गोली चली थी, किसने की थी फायरिंग और कैसे पुलिस के चंगुल से भाग निकला था गोली चलाने वाला। देखिए निलंबित सब इंस्पेक्टर की आंखों देखी। ये है सदानंद यादव। लापरवाही के आरोप में उन्हें 10 पुलिस वालों के साथ निलंबित कर दिया गया। सदानंद बलिया में 15 अक्टूबर को उस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद थे जब दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई, गोलियां चली, लाठी डंडे चले, एक शख्स की मौत भी हो गई और कई लोग जख्मी हुए। अगर पुलिस तत्परता वहां नहीं दिखाती तो और भी हत्याएं हो सकती थी और गलत आरोप लगा रहा। बलिया कांड का पहली बार सिलसिलेवार ब्यौरा सामने आया है, वो भी उस शख्स से जो खुद मौके पर मौजूद था और कानून व्यवस्था का हिस्सा भी था। सदानंद के मुताबिक मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के तेवर शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ थे। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर जो बैठक बुलाई थी, बैठक में पहुंचते ही उसने सबसे पहले जगह को लेकर आपत्ति जताई। आरोपी अपने दल बल के साथ आया, पूरे पब्लिक के साथ आया। एसडीएम महोदय से यही सवाल उठाया कि आप यहाँ गंदगी में कैसे बैठाएं, किस तरह से बैठाएं। आप पीपल के पेड़ के नीचे पीछे ले चलिए, वहाँ पर कोई सभा हो। एसडीएम साहब ने कहा कि ये निश्चित जगह है, यहीं पर बैठक हो। किसी तरह से आरोपी डब्लू धीरेंद्र सिंह ने माना और अपने पक्ष के औरतों को एक तरफ बैठवाया। जब आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई तो एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने व्यवस्था बनाई कि जिसके पास आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। एक पक्ष के लोग आधार कार्ड लेकर आए थे, लेकिन धीरेंद्र पक्ष के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। बस इसी बात पर हंगामा हो गया। लेकिन आरोपी डब्लू उर्फ धीरेंद्र सिंह के तरफ से कोई पहचान पत्र नहीं लेकर आया। एसडीएम साहब ने कहा जब पहचान पत्र जब होगा तभी मैं कराऊंगा, उस तरह से नहीं। इस पर आरोपी धीरेंद्र प्रताप डब्लू धीरेंद्र प्रताप सिंह ने एसडीएम साहब से जुलूस बात करने लगा। उसके बाद इस सब बातें सुन करके एसडीएम महोदय ने सभा स्थगित की। सभा तो स्थगित हुई, लेकिन तनाव स्थगित नहीं हुआ। घर लौटने के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। सुनिए निलंबित एसआई और वारदात के चश्मदीद सदानंद की जुबानी। सभा स्थगित करके सब लोग बंदर टाइप रोड है, उस रोड पर जा रहे थे। इसी पर आरोपी पक्ष तथा दूसरा पक्ष आपस में हाथापाई करना शुरू किया। इस बीच पुलिस मौके पर जाकर के बीच बचाव। इसी बीच धीरेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल या रिवॉल्वर जो भी हो लेकर आया और अन्धाधुंध फायर करना शुरू। गोली कांड के बाद पुलिस ने किसी तरह धीरेंद्र प्रताप को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके समर्थकों की भारी भीड़ ने उसे छुड़ा लिया। सदानंद के मुताबिक पुलिस ने अगर तत्परता नहीं दिखाई होती तो भारी खून खराबा हो जाता। अगर पुलिस तत्परता वहां नहीं दिखाती तो और भी हत्याएं हो सकती थी और गलत आरोप लगा रहा। पुलिस भी मानती है धीरेंद्र प्रताप सिंह को सियासी वरदहस्त हासिल था, जिससे उसका मन बड़ा हुआ था। उसे न तो कानून का खौफ था और न ही वर्दी का डर। बलिया से अभिषेक मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।